फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त के नली के कैंसर के लक्षणों के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है और मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैं 5000 से भी ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स के सर्जरीज कर चुका हूँ। दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियोस में हमने देखा कि पित्त के नली के कैंसर क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार के डिविजन्स हैं, ये किस कारणों से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त के नली के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, हमने कई सारे दूसरे कैंसरों के बारे में बात करते हुए ये जाना है कि पेट के कई सारे ऑर्गन्स के जो कैंसर हैं, इनके अर्ली स्टेजेस में लक्षण नहीं रहते हैं। तो इनको अर्ली स्टेज में पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। सिर्फ जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं तभी जाके ये पेट के जो भी कैंसर्स हैं अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं। ठीक इसी तरह पित्त की नली के कैंसर में भी जब ये बहुत ही छोटे स्टेज में रहता है तो ये पकड़ा नहीं जाता है। यूजुअली जब तक कैंसर के लक्षण पैदा होते हैं, इसमें बीमारी काफ़ी हद तक बड़ा हो गया रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम हमेशा सुझाव देते हैं कि जिनमें भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक हो या हैबिट के वजह से हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो, ऐसे सारे पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंटली आपको टेस्टिंग करना चाहिए और थोड़े से भी प्रॉब्लम में आपको अपने फैमिली फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने जनरल फिजिशियन से जाके बात करके उनका सलाह लेना चाहिए। दोस्तों, टॉपिक स्पेसिफिक के ऊपर हम बात करते हैं कि पित्त की नली के कैंसर के लक्षण क्या है। जब पित्त की नली के कैंसर के लक्षण पैदा होने लगते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है पीलिया का पैदा होना। तो पीलिया क्या होता है? पीलिया में आपने जाना ही रहेगा कि आँख के जो ऊपर के जो सफ़ेद लेयर हैं, इसमें आपको येलोइश ग्रीनिश कलर दिखने लगता है। चमड़ी के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ग्रीनिश या येलोइश कलरेशन दिखने लगता है और पेशाब मतलब गाढ़े रंग का जाने लगता है। ये इसको हम पीलिया या मेडिकल टर्म में जॉन्डिस बोलते हैं। ये पीलिया पित्त के नली के कैंसर में क्यों होता है? क्योंकि इसमें पित्त का बहाव कैंसर की वजह से रुक गया है। क्योंकि ये पित्त का बहाव रुक गया तो ये पित्त की नली में लिवर में जम जाता है और बजाय ये अतड़ी में पहुँचे, ये डायरेक्टली ब्लड में पहुँचने लगता है। जब ये ब्लड में पहुँचता है तो बॉडी के दूसरे हिस्से में जाके पहुँचता है और इससे पीलिया पैदा होता है। क्योंकि ये पित्त जो है बह के इंटेस्टाइन में या अतड़ी में नहीं पहुँच रहा है, इससे क्या होगा, हमारे स्टूल्स का या टॉयलेट का रंग भी बदल जाता है। जैसे हमारे यूजुअली येलो या येलोइश ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का स्टूल्स हम पास करते हैं, इसमें क्ले कलर थोड़ा वाइटिश रंग का स्टूल जाने लगता है। इसमें अजीब तरह का स्मेल भी आने लगता है। दोस्तों, जॉन्डिस होगा, इसके वजह से पेशाब गाढ़ा होगा, स्टूल का कलर भी लाइट हो जाएगा। और क्योंकि ये पित्त जो है जाके हमारे बॉडी के ऊपरी सतह में और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जमा हो रहा है, इससे काफ़ी लोगों को इचिंग मतलब खुजावट महसूस होता है और काफ़ी जगह पे खुजावट होता है और ये आसानी से जाता भी नहीं है। ये थे ये स्पेसिफिक सिम्टम्स, ये जब पित्त के नली का कैंसर से पित्त का बहाव रुक जाता है। तो इसके साथ ही हो सकता है कि पित्त के बहाव जैसे रुक जाएगा तो लिवर फूल जाए। अगर लिवर फूलेगा तो जहाँ पे लिवर है, जो राइट साइड का जो पेट का हिस्सा है, वहाँ पे आपको हल्का हल्का सा दर्द हो या दर्द धीरे धीरे करके बढ़ भी जाए, जहाँ पे लिवर का सूजन हो सकता है इसकी वजह से। और थोड़े पेशेंट्स में पित्त का जब बहाव रुकता है तो ये जिसमें पित्त का बहाव रुक गया है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं। अगर गलती से ऐसे हो गया तो ये पेशेंट में बुखार चढ़ सकता है, जो छोड़ के भी आ सकता है या कंटिन्यूस बुखार भी रह सकता है। इसके साथ ठंडी कपकपाहट भी आ सकता है और हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये जो पित्त की नली में इन्फेक्शन बैठा है, ये इन्फेक्शन लिवर में फैल सकता है, खून के नसों में फैल सकता है और पूरे बॉडी को डैमेज पहुंचा सकता है। ऐसे सीवियर कंडीशंस जब भी होते हैं कोलेंजाइटिस की वजह से, तो पेशेंट के जान को भी खतरा हो सकता है। जब पित्त की नली का कैंसर दूसरे ऑर्गन में फैलने लगता है, तब जब वो एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो पेशेंट को हो सकता है कि वेट लॉस हो जाए और पेशेंट का खाने का कैपेसिटी कम हो जाए और उसमें खाने के लिए इंटरेस्ट ना रहे, टेस्ट ना आए। ये थोड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो पित्त की नली के कैंसर में भी आ सकते हैं, दूसरे अलग एडवांस कैंसर्स में भी ये आ सकते हैं। बट दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो पित्त की नली के हैं,
ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पित्त की नली के कैंसर में आते हैं। इससे ज़्यादा कॉमन जो से क्लिनिकल सिनेरियो है वो है पित्त की नली के पथरी का प्रॉब्लम। इसमें भी ठीक ऐसे प्रकार के ही लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, सिर्फ लक्षणों को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि पित्त का नली का कैंसर है या कौन से स्टेज में है, ऐसे हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़े ब्लड टेस्ट लगते हैं, थोड़े बहुत स्कैन्स करने पड़ते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है कि ये पित्त के नली का कैंसर है और ये पित्त के नली का पथरी का प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ लक्षणों के ऊपर बैठ के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जब भी आपको इस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं तो आपके नज़दीकी जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन से, या हो सकता है तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल के बात करना बहुत ज़रूरी है। सो पित्त के नली के कैंसर के लक्षणों के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इसके ऊपर डेफिनेटली आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।